अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस और टॉपिक का वर्ड कंस्ट्रक्शन ही टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहा है। कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस मींस फिक्रे की तामीर, यानी कि एक फिक्रा जो है वो किस तरह से बनता है, एक फिक्रे के कौन कौन से हिस्से होते हैं और वो किस तरह से आपस में मिलकर फिक्रे को बनाते हैं। तो व्यूअर्स, आपने बचपन से लेके अब तक कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस के बारे में यही सुना होगा कि एक फिक्रा जो होता है उसके 3 हिस्से होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है। चलें देखते हैं। अगर हम कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस की बात करें तो एक सेंटेंस के 2 मेजर पार्ट्स होते हैं। 2 मेजर पार्ट्स कौन कौन से? सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है? अ वर्ड, फ्रेज or clause about which something is said is called the subject। यानी कि फिक्रे का वो हिस्सा, हिस्से से मुराद वो कोई वर्ड भी हो सकता है, वो फ्रेज भी हो सकता है, क्लॉज भी हो सकता है। फिक्रे का वो हिस्सा जिसके बारे में कोई ना कोई बात की जा रही है फिक्रे के अंदर, ठीक है ना, जिसके बारे में, जिसका जिक्र हो रहा है, ठीक है, जो चीज़ ज़ेरे बहस है, जिसकी वजह से हमें फिक्रे को बनाना पड़ा, ठीक है ना। या आप सादा लफ्जों में कह लें फिक्रे का मौजू या काम करने वाला, सिंपली जो आप सुनते हैं अब तक, फाइल। यानी फिक्रे के अंदर जिस चीज़ के बारे में बात की जा रही है या जो फिक्रे का मौजू है उसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। ये वर्ड भी हो सकता है, फ्रेज भी हो सकता है और क्लॉज भी हो सकता है। दूसरा पार्ट क्या होता है सेंटेंस का? प्रीडिकेट। द पार्ट आर स्टेटमेंट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रीडिकेट। हाँ जी, फिक्रे का वो हिस्सा जो कि सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करे, सब्जेक्ट के बारे में हमें कोई बात बताए, उसे हम प्रीडिकेट कहेंगे। फिर इस बात को समझने की कोशिश करें कि जिस वजह से फिक्रा बनाना पड़ा, जो फिक्रे का मौजू है, ठीक है ना, यानी वो चीज़ जिसके बारे में फिक्रे में कोई बात की जा रही है, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट हमारा डिसाइड हो गया तो फिक्रे का वो हिस्सा जो सब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है, सब्जेक्ट के बारे में जब कुछ ना कुछ हमें बता रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो फिक्रे के उस हिस्से को हम क्या कहते हैं? प्रीडिकेट कहते हैं। अब इन दोनों की समझ आएगी आपको एक मिसाल से। मुश्ताक इज अ गुड बॉय। अब ये एक सेंटेंस है। अब इसमें सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट हम कैसे पहचान करेंगे? देखें, इस सेंटेंस में बात किसकी हो रही है, किसके बारे में, जिक्र किसका है? मुश्ताक का जिक्र है, मुश्ताक के बारे में बात हो रही है। मुश्ताक जो है ज़ेरे बहस है, ठीक है ना। उसी की वजह से मुश्ताक के बारे में ही बात करने के लिए हमें जो है वो फिक्रा बनाना पड़ा कि हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मुश्ताक अच्छा लड़का है। तो इसका मतलब क्या है? सब्जेक्ट क्या है फिर हमारा? मुश्ताक है, ठीक है। अब प्रीडिकेट क्या है? इज़ अ गुड बॉय, अच्छा लड़का है। कौन, किसकी बात कर रहे हैं? मुश्ताक के बारे में कह रहे हैं ना, तो इसका मतलब है इज़ अ गुड बॉय, ये किसको एक्सप्लेन कर रहा है? मुश्ताक को एक्सप्लेन कर रहा है। मुश्ताक क्या है? सब्जेक्ट है। तो जो चीज़ सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रीडिकेट कहते हैं। तो वेरी सिंपल, जो चीज़ आपके सेंटेंस का मौजू है, जिसकी वजह से आपको फिक्रा बनाना पड़ा, ठीक है, जिसके बारे में फिक्रे में कोई ना कोई बात की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। और फिक्रे का वो हिस्सा जो सब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है, सब्जेक्ट के बारे में कोई बात कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रीडिकेट कहते हैं। अच्छा, ये तो हो गए सेंटेंस के 2 मेजर पार्ट्स। अब हर पार्ट के आगे एलिमेंट्स हैं, हर पार्ट के आगे एलिमेंट है मजीद। तो सब्जेक्ट का एक ही एलिमेंट है, इसलिए मैंने लिखा नहीं है। जो सब्जेक्ट पार्ट है सेंटेंस का, उसका एक ही एलिमेंट है, सब्जेक्ट। और जो प्रेडिकेट पार्ट है, प्रेडिकेट पार्ट का 3 एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स ऑफ प्रेडिकेट? हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब, दे आर यूज्ड एज हेल्पर्स टू क्लैरिफाई द मीनिंग ऑफ द टेंस, दे आर प्लेस्ड बिफोर द वर्ब। हाँ जी, ये ज़माने को ज़ाहिर करने के लिए, ठीक है, कि फिक्रा जो है, काम जो है कोई भी, वो माजी में हुआ है, हाल में हो रहा हुआ है या मुस्तकबिल में होगा, तो उस चीज़ को ये ज़ाहिर करने के लिए ये फिक्रे में हेल्पर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, मामन होते हैं, सेंटेंस को बनाने में मदद करते हैं और ये वर्ब से पहले लगाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर ये सेंटेंस है, बॉयज़ आर फ्लाइंग काइट्स, लड़के पतंग उड़ा रहे हैं। तो इसमें आर अब हेल्पिंग वर्ब है। आर की वजह से पता चला है कि अभी मौजूदा ज़माने के अंदर जो है अभी एक्शन चल रहा है, काम जारी है, अभी उन्होंने ख़त्म नहीं किया,
या ये माजी की बात नहीं है। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो लड़के पतंग उड़ा रहे हैं। ये कैसे पता चला? आर की वजह से हैं, यानी वो उसने बताया हमें। ठीक है, तो ये हेल्पिंग वर्ब जो है ये टेंस के बारे में हमें बताते हैं और ये सेंटेंस को बनाने में हेल्प करते हैं। ये हेल्पर्स होते हैं टेंस की। अच्छा, दूसरा जो है प्रीडिकेट का दूसरा एलिमेंट क्या है? वर्ब। अ वर्ड विच डिनोट्स बीइंग, हैविंग, डूइंग और एक्शन और स्टेट इन एनी फॉर्म। यानी वर्ब जो है ये प्रीडिकेट का वो एलिमेंट्स है जो कि उस सेंटेंस के अंदर, उस फिक्रे के अंदर जो है किसी काम का या किसी चीज का होना यानी बीइंग होना, हैविंग रखना यानी मलकियत को, डूइंग या एक्शन कोई काम अमल कोई, या स्टेट कैफियत, इन चार चीजों को ये जाहिर करता है। ठीक है ना, जैसे मैंने आपको बताया ना हेल्पिंग वर्ब जो है वो जमाने के बारे में एक्सप्लेन करता है, तो वर्ब जो है इन चार चीजों को यानी किसी काम के होने, करने या पाने को या कैफियत को, चार चीजों को जाहिर करेगा। मसलन अली इज अ स्टूडेंट। अली क्या है? एक तालिब इल्म है। अब इसमें इज जो है ये क्या है? ये बीइंग वर्ब है। क्यों? क्योंकि ये होने को जाहिर कर रहा है, अली के होने को। अली है, अली क्या है? अली स्टूडेंट है, तो इज क्या है? बीइंग वर्ब है। इसी तरह वी हैव अ हॉर्स, तो हमारे पास एक घोड़ा है। हमारे पास घोड़ा है यानी मलकियत को, मलकियत को क्या चीज जाहिर कर रही है? हैव, रखना, तो इसका मतलब हैव क्या है? ये हैविंग वर्ब है। इसी तरह द स्टार्स लुक ब्राइट, तो स्टार्स जो है वो चमकदार नजर आते हैं, तो नजर आना लुक, तो लुक इसको जाहिर कर रहा है उसकी स्टेट को, हालत को नजर कैसे आ रहे हैं, तो इसलिए लुक फिर क्या है? ये स्टेट वर्ब है। तो दे आर प्लेइंग हॉकी, वो हॉकी खेल रहे हैं, तो यहाँ पे प्ले खेलना यानी डूइंग और एक्शन वर्ब है। ये प्ले जो है यानी काम फेल जो सारे अंजाम दिया जा रहा है उसके बारे में ये एक्सप्लेन कर रहा है वर्ब। तो वर्ब जो है फिर बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि चार चीजों को एक्सप्लेन करेगा किसी भी सेंटेंस के अंदर, किसी काम के होने, करने, पाने या उसकी कैफियत को, यानी कि बीइंग, हैविंग, डूइंग एक्शन और स्टेट। अच्छा जी, नेक्स्ट जो पार्ट है वो प्रीडिकेट का वो है ऑब्जेक्ट। अ वर्ड, अ फ्रेज governed by a verb or preposition which receives the action। यानी ये प्रीडिकेट का वो हिस्सा है जो कि किसी, आप कह लें कि वर्ब और प्रीपोजिशन उसको गवर्न करते हैं, उसको चलाते हैं, या सादा लफ्जों में आप ये समझ लें कि ये एक्शन को रिसीव करते हैं। ऑब्जेक्ट जो है ये सब्जेक्ट के एक्शन को रिसीव करता है। यानी अगर हम सब्जेक्ट कर रहे थे ना बात, फाइल, काम करने वाला, तो ऑब्जेक्ट क्या है? मफूल है, जिस पर काम किया जाए। ठीक है, तो ये उसका एक्शन रिसीव करता है। ये आपको मिसाल से जरा समझ आ जाएगी। अमजद इज प्लेइंग क्रिकेट, इसमें क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। ही इज राइटिंग अ बुक, इसमें बुक ऑब्जेक्ट है। कैसे? देखिए, अमजद इज प्लेइंग, अमजद क्या कर रहा है? खेल रहा है। अब अमजद क्या है? सब्जेक्ट है, और काम क्या कर रहा है? एक्शन उसका क्या है? प्ले। अब ये एक्शन हो किस पे रहा है? क्रिकेट के ऊपर, क्रिकेट को वो खेल रहा है, तो जिसके ऊपर एक्शन हो रहा है क्रिकेट, इसका एक्शन रिसीव कर रही है अमजद का, तो फिर क्रिकेट क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। इसी तरह ही इज राइटिंग, वो लिख रहा है। ही क्या है? सब्जेक्ट है, और राइटिंग वो लिखने का काम कर रहा है। लिख किस पे रहा है? किताब पे, यानी किताब को लिख रहा है, तो किताब क्या है? उसके लिखने के काम को रिसीव कर रही है, तो फिर बुक क्या है? ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो बस ये ध्यान में रखना है। बॉयज आर फ्लाइंग काइट्स, अगर इस सेंटेंस की बात करें तो जो मौजू है, जो काम करने वाला है या जिसके बारे में फिक्रे में बात की जा रही है, वो क्या है? सब्जेक्ट है, और फिक्रे का बाकी हिस्सा जो कि सब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है वो क्या है? प्रीडिकेट है। सब्जेक्ट का एक ही एलिमेंट है, सब्जेक्ट है, और प्रीडिकेट जो है उसके तीन एलिमेंट्स हैं, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर एक बड़ी अहम बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। बाद स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज कर जाते हैं सब्जेक्ट को लेकर। वो ये समझते हैं कि फिक्रे के स्टार्ट के अंदर पहला वर्ड सब्जेक्ट होता है। मैंने देखा है, अक्सर स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन होता है, तो ये बड़ी गलत अप्रोच है। आपने जो सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट या इनके जो एलिमेंट्स हैं उनकी पहचान आपने सेंटेंस के अंदर इनकी पोजीशन को देखकर या इनकी प्लेसमेंट से नहीं करनी, आपने फिक्रे की सेंस को समझना है। ठीक है ना, अब आप इस फिक्रे को देखें। इन द कॉर्नर सेट द हंटर फॉर द प्रे। अब अगर जैसे मैंने बताया कि स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं, जैसे अगर आप प्लेसमेंट की बात करें तो फिर आप क्या समझेंगे कि जो कॉर्नर है ये सब्जेक्ट है? नहीं, आपने सेंस को समझना है। अब इसमें बात किसकी कर रहे हैं? मौजू क्या है सेंटेंस के अंदर हमारा? किसकी बात कर रहे हैं? हम हंटर की बात कर रहे हैं। हंटर ने काम किया ना, वो बैठ गया, हंटर सैट,
तो इसमें फिर हमारा जो है सब्जेक्ट के हंटर है, इसको मैं पहले वाले स्टाइल में लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आ रहे। तो हंटर जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। अब उसने क्या किया, अब बाकी जो पार्ट है, इन द कॉर्नर सेट फॉर द प्रे, यानी हंटर जो है वो शिकार के लिए कोने में बैठ गया। अब बाकी जो पार्ट है वो किसको कर रहा है, वो हंटर को एक्सप्लेन कर रहा है, तो वो उसका प्रीडिकेट है। अब यहाँ पे इसके जो अगर हम प्रीडिकेट के एलिमेंट्स की बात करें तो इन द कॉर्नर जो है ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। सेट क्या है, वर्ब है। फॉर जो है प्रीपोजिशन है। दी जो है ये आर्टिकल है, एंड जो प्रे है ये फिर ऑब्जेक्ट है। अब बाद बच्चे इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, बाद स्टूडेंट्स, कि ये आपने ये भी ऑब्जेक्ट है तो फिर ये भी ऑब्जेक्ट है, एक फिक्रे में दो ऑब्जेक्ट कैसे हैं। तो मैं आपको फिर बताता चलूं कि जो प्रीडिकेट के एलिमेंट्स है ना उसमें वर्ब का होना जरूरी है। वर्ब जरूर होगा, हेल्पिंग वर्ब का भी होना जरूरी नहीं है। बाज सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होता है, बाज में नहीं होता। इसी तरह बाज सेंटेंस के अंदर जो है ये ऑब्जेक्ट भी नहीं पाया जाता। वो क्या होता है कि वर्ब ही एक्सप्लेन कर देता है मफहूम को, पूरे सेंटेंस के मफहूम को वर्ब ही एक्सप्लेन कर देता है, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। ये जब आप ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब वाला टॉपिक की वीडियो देखेंगे ना, आपको पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्ट जो है कहाँ पे उसकी जरूरत नहीं पड़ती। तो ऑब्जेक्ट का होना भी जरूरी नहीं है। अच्छा, बाद का किसी सेंटेंस के अंदर दो ऑब्जेक्ट भी होते हैं, यानी एक से ज्यादा चीजें जो है वो एक्शन को रिसीव कर रही हैं, तो वहां पे दो ऑब्जेक्ट होंगे। तो यहाँ पे अब ये जो है इन द कॉर्नर ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और प्रे जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये बाकायदा टॉपिक है, इसमें मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा। इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर अलग से वीडियो बनी है, उसको देखें, आपको समझ आ जाएगी। तो ये अब दो ऑब्जेक्ट इस तरह से है ना कि जो हंटर है वो बैठा। अब हंटर के बैठने का काम जो है, एक्शन किसने रिसीव किया, कॉर्नर ने, क्योंकि वो कॉर्नर में जाके बैठा। तो फिर कॉर्नर क्या है, इन द कॉर्नर क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। इसी तरह जो प्रे है, शिकार है, यानी कि प्रे ने भी हंटर के बैठने का जो काम है, जो हंटर के बैठने का एक्शन है, उसको रिसीव किया। ठीक है ना, कि हंटर जो है वो किसके लिए बैठा, प्रे के लिए बैठा, इसलिए जो प्रे है ये भी ऑब्जेक्ट है। फिर इसको जरा सम अप कर रहा हूं। देखें, जब भी हम कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस की या पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की बात करें तो वो ज़हन में रखना है कि दो ही हैं, सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट। और अगर हम एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस की बात करें तो ये आपने ज़हन में रखना है कि हम सेंटेंस के जो पार्ट्स हैं ना, जो दो पार्ट्स हैं, उनके एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। वो कौन कौन से हैं, सब्जेक्ट का एक ही एलिमेंट है सब्जेक्ट, और जो प्रीडिकेट है उसके तीन मेजर एलिमेंट्स हैं, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट। इसके अलावा इनके अंदर वो प्रीपोजिशन, आर्टिकल वगैरह वो भी एज ए हेल्पर्स हैं, फिक्रे को मुकम्मल करने में, उसकी सेंस डेवलप करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। वो जब हम इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो हमें समझ आती जाएगी। उम्मीद है आप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।